मॉड्यूल चल रहा था शॉपिंग का। आपने देखा क्लास में कि ऐड टू कार्ट से हमने कार्ट में कैसे ऐड किया, वो तो हो गया था। अब हम क्या कर रहे थे, व्यू कार्ट। अब हम क्या करेंगे, कार्ट को व्यू करेंगे एक, और वहां कार्ट को मैनिपुलेट करेंगे। तो ये व्यू कार्ट का था, ये क्लोज कर देते हैं सारा, ये भी क्लोज बंद करते हैं एक बार। कार्ट व्यू करेंगे, उसके बाद होगा आपका ऑर्डर। ऑर्डर के बाद होगा पेमेंट का। पेमेंट होने के बाद ईमेल भी जानी चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस में आ रही। तो आप बताइए, लॉगिन कर लो। मैंने एक यूजर है vikas@gmail.com। अभी तो ईमेल डमी है, यहाँ एक्चुअल ईमेल होगी, ईमेल वेरीफाई होगी, तब ईमेल का कोड में आता। ठीक, अब ये देखो व्यू कार्ट पे गए तो ये तो डिजाइन है। ठीक, अब यहाँ पे आपकी कार्ट की डिटेल होगी। ठीक, तो अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, और कौन सा कंट्रोलर था। ठीक, अब आ जाओ आप कार्ट कंट्रोलर पे। पहली बात, बिना लॉगिन यहां नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहां पे ऑथराइज लिख दोगे। ठीक, अब ऑथराइज लिखने का फायदा ये है कि अगर कोई बंदा यूआरएल में होती लिख दे, एरिया नेम कस्टमर, कंट्रोलर नेम कार्ड, एक्शन नेम इंडेक्स, ऑथराइज बता दिया, तो ये डबल प्रोटेक्शन। अदरवाइज इस पे बिना लॉगिन तो आ ही नहीं सकते। इस तरह का हमारा फ्लो है। एक तो पहली बात, बिना लॉगिन तो व्यू कार्ड करना है। व्यू कार्ड किसका होगा, किसी यूजर का होगा।
लॉगिन हुआ होगा। ठीक, और वैसे भी व्यू कार्ड वाला लिंक करेगा तब जब उसमें लॉगिन हुआ होगा और उस कार्ड के अंदर कुछ आइटम होगी, काउंट होगा। अगर उसमें काउंट नहीं है, जीरो, देखो भला मैंने क्या किया था अंडरस्कोर लेआउट में, सोचो। अगर काउंट नहीं है, जीरो है, तो एल्स में क्या किया था? उसमें तो सिंपल खाली अंक का टैग लगाया था, उसमें मैंने एरिया नेम, कंट्रोलर नेम नहीं दिया था। हाँ, जहां पे काउंट है ऊपर वाले में मैंने दिया। चलो, अब यहां पे अभी तो व्यू कार्ड है, तो यहां पे आगे प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, ये तो लिखना ही है, इसी के थ्रू एक्सेस होगा आई यूनिट ऑफ वर्क। इस मॉड्यूल के बाद आपको और अच्छी असाइनमेंट मिलेगी। जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका कार्ड उठाना है शॉपिंग कार्ड से और उसकी डिटेल डिस्प्ले करनी है, तो वो आप कहां लिखेंगे? इंडेक्स पे। वही क्लेम्स एंड एंट्री करके यूजर आईडी आ जाएगा और वही शॉपिंग कार्ड डॉट गेट ऑल वेयर यूजर आईडी। अगर मल्टीपल टेबल से तो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक, तो कुछ ऐसा फ्लो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां पे एक आपको बनाना है व्यू मॉडल। बताइए व्यू मॉडल किसके लिए होगा? जैसे मल्टीपल टेबल से डाटा उठाना है, एक तो एक आपको, तो एक काम कर लो, इतना समझा गया। अब एक व्यू मॉडल बनाएंगे क्योंकि अब ऑर्डर भी होगा और वही होगा जो शॉपिंग कार्ट में। तो यहां पे दो टेबल, एक शॉपिंग कार्ट, एक ऑर्डर। तो अब यहां पे आगे मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे गए, याद होगा व्यू मॉडल फोल्डर करना होगा। व्यू मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे क्या नाम रखना है? शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। ठीक, तो ये आपका आ गया और यहां पे पब्लिक तो शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। एक व्यू के हिसाब से मॉडल, याद है प्रोडक्ट व्यू मॉडल भी बनाया हो, यहां याद करो। सेल बार कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट है, और ये हम बना रहे शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। और यहां पे एक कलेक्शन बनेगी किसकी? बोलो, शॉपिंग कार्ट की। कैसे? लिस्ट, और यहां मॉडल कौन सा है? शॉपिंग कार्ट, और इसका नेम दे दिया लिस्ट का। इस बार सेलेक्ट लिस्ट आइटम नहीं लिया,
उसको ड्रॉप करना, इसमें थोड़ी दिखाना है, सिंपल पेज पे है। अब इस लिस्ट कार्ट के अंदर क्या आएगा, शॉपिंग कार्ट टेबल से कलेक्शन। अगर मैं बोलूं तो इसमें आएगा जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जितनी आइटम, 2, 10, 5, और ये आपका बन जाएगा ऑर्डर हेडर। ये आपका ऑर्डर हेडर, किसने ऑर्डर दिया, टेबल बनाया हुआ है। अब आप क्या करो, वापस उसी इंडेक्स पेज पे जाओ, तो अब कार्ट कंट्रोलर पे वापस आ जाओ और वहीं पे, और ये इंडेक्स में पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया तो पता ही है क्या लिखते हैं हम लोग, क्लेम आइडेंटिटी इजिकल टू टाइप कास्ट कर दिया, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ यूजर डॉट आइडेंटिटी, एक और वेर क्लेम्स इजिकल टू क्लेम्स आइडेंटिटी, और यहां पे क्लेम टाइप डॉट क्या आएगा, नेम आइडेंटिफायर। अब यहां पे चेक करना है लॉगिन किया हुआ कि नहीं, तो नल चेक कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं। सोचो बिना लॉगिन तो यहां आ ही नहीं सकते, ऑथराइज ऊपर ही लगा दिया कंट्रोलर पे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बिना लॉगिन इंडेक्स वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए, अगर कल को रिक्वायरमेंट आ जाए तो क्या लिखना है, अलाउ और नॉन। इसका मतलब क्या हुआ, अनॉनिमस यूजर एक्सेस कर सकता है, जो यूजर है ऑथराइज लगा दिया ना बच्चे कंट्रोलर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंट्रोलर में जितने भी एक्शन है बिना लॉगिन आप इस कंट्रोलर के अंदर नहीं आ सकते, बट किसी एक एक्शन पे चाहता हूं कि बिना लॉगिन एक्सेस हो जाए, तो उसके ऊपर क्या लगा दो, अलाउ अनॉन। वैसे हमने लगाना नहीं, वो तो समझाने के लिए बताया। अब उल्टा इस कंट्रोलर को सारे यूजर एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इंडेक्स को छोड़ के, तो यहां पे या तो अलाउ अनॉनिमस या कुछ न लगाओ और सिर्फ इस पे लगा दो ऑथराइज, बस समझ लो लॉजिक पूरा है। ये क्या कंसेप्ट है, ये अब क्या होगा, कार्ड कंट्रोलर कोई भी एक्सेस कर लेगा बिना लॉगिन, बट इंडेक्स वाला लॉगिन के बिना एक्सेस नहीं। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट ना यहां अलाउ अनॉनिमस ऑथराइज है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, चेक करना है नहीं करना वो हमारी मर्जी है। एक claims equal to null, इसका तो लॉगिन नहीं, वैसे ऐसा कभी होगा ही नहीं, चेक लगा दिया।
तो आपको याद है एक हमने पढ़ा था बाइंड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, ठीक। तो यहां पे आप लोग बाइंड प्रॉपर्टी का फायदा ये होता है कि जो प्रॉपर्टी यहां बना दी पूरे पेज के साथ बाइंड। अब मैंने यहां पे क्या किया देख लो, वो टॉप और यहां पे शॉपिंग कार्ट पीएम टाइप की ये प्रॉपर्टी बना। फायदा ये है इस प्रॉपर्टी को पूरे पेज में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। ये हमने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में भी देखा था। हमने जब बुक लिस्ट वाला प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी बताया। ये आ गया शॉपिंग कार्ट बीएम इज इक्वल टू न्यू शॉपिंग कार्ट बीएम। अब यहां पे लेस कार्ड अगर डालना है तो खाली ही ऑब्जेक्ट बना दूंगा ताकि एरर ना आए। यहां पे न्यू लेस और ये शॉपिंग का ये खाली ही कलेक्शन बना देगा। एक और यहीं से रिटर्न हो जाएगा किस पे, यू पे। ये तो ये केस तो वो हो गया कि लॉगिन किया ही। वैसे ये इफ ना भी लगाएं क्योंकि हम तो डबल चेक लगा सकते हैं कि बिना लॉगिन तो यहां पहुंच ही नहीं सकते। तो ये वाली केस तो कभी आए ना, तो कभी हो जब लॉगिन नहीं है यूजर का या कुछ ऐसा। चलो हाथ बढ़िया लगा। अब उसके बाद आप आ जाओ एक। अब हमने क्या करना है, अगर लॉगिन है तो यहां पे आएगा नीचे। तो अब ये वाला शॉपिंग कार्ट और ये व्यू मॉडल सेम जो ऊपरी है लिस्ट कार्ट। लिस्ट कार्ट में क्या आना चाहिए, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ यूनिट उसके शॉपिंग कार्ट के सारा डेटा। तो डॉट ये देखो गेट ऑल शॉपिंग कार्ट जिस यूजर ने लॉगिन किया, यूजर आईडी और क्लेम्स डॉट वैल्यू। और शॉपिंग कार्ट के अंदर आपका कौन सा प्रोडक्ट वाला जो है वो फॉरेन की आपकी है। ये लो जी, ये एंटर प्रेस कर। और यहां पे ऑर्डर हेडर।
अब यहाँ लिस्ट कार्ट में क्या आएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जो आइटम वो आ जाएंगे, और साथ में उसमें प्रोडक्ट मॉडल। आप याद करो जो शॉपिंग कार्ट है, ये देखो F12 प्रेस किया, एक ये है ना शॉपिंग कार्ट। जब ये बनाया था तो देखो इसमें एप्लीकेशन यूजर आईडी ये बॉट की, और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल से डाटा आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो प्राइस है, टाइटल है, ऑथर है, इमेज है, सब कुछ उसके अंदर है। तो यहाँ पे तो ये जो एरर दे रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लिस्ट की जगह आई की नंबर है, ये चेंज कर। शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल, शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल में लिस्ट की जगह ये चेंज कर दो। और उसके बाद कार्ट कंट्रोलर में आप ये देखो, अब ये एरर गई, क्योंकि गेट ऑल के अंदर हमने आई इनम्बरेबल लिया, ठीक, तो इसलिए वहां भी आई इनम्बरेबल लिस्ट लिया होगा, तो लिस्ट यूज कर। तो लिस्ट कार्ट में क्या हुआ, जिस यूजर ने लॉगिन किया, कंडीशन लगा दी ना, वेयर यूजर आईडी, जिसने लॉगिन किया हुआ, क्लेम डॉट वैल्यू, और ये ज्वाइन कर दिया, तो शॉपिंग कार्ट का डाटा आएगा और प्रोडक्ट का भी आएगा। अब उसके बाद तो ये लिस्ट कार्ट में आपका ये सारा डेटा आ जाएगा, एक तो अब हमने क्या करना है, तो लिस्ट कार्ट में आ गया। अब यहां पे शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल ये 0 कर। व्यू मॉडल में ऑर्डर हेडर लिया हुआ, वैसे मैं इसको ना भी 0 करूं तो चल जाएगा। क्या रीजन है, इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू वैसे भी 0, बट ये ऑर्डर टोटल है, कहां पे, ऑर्डर हेडर। अब यहां जिस यूजर ने लॉगिन किया हम उसकी डिटेल यहां पे डालें। कैसे, शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर, जिस यूजर ने लॉगिन किया, तो यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट एक फर्स्ट और डिफॉल्ट और एप्लीकेशन यूजर AU डॉट आईडी, और जिस यूजर ने लॉगिन किया क्लेम डॉट वैल्यू। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर ने, उसकी सारी डिटेल आ जाए। ये यूज करेंगे तो पता चले। अब यहां पे ये जो लिस्ट कार्ट है बच्चे, इसमें शॉपिंग कार्ट की सारी डिटेल है। तो शॉपिंग कार्ट मॉडल जो है उसमें एक कॉलम है प्राइस, और वो नॉट मैप्ड है, याद है, ये देख लो, ये शॉपिंग कार्ट F12 प्रेस करो, यहां चेक करो लास्ट में क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, जब लिस्ट कार्ट में डाटा आया तो जो प्राइस होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि वो टेबल में तो है ही नहीं। ये क्या काम कर रहा है, टेबल से, कौन से टेबल से, शॉपिंग कार्ट से, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी पूरी डिटेल आ गई, लेकिन उसमें जो है प्राइस नहीं मिलेगा, प्राइस तो टेबल में है ही नहीं।
तो अब हमें वो प्राइस सेट करना है, और वो प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? क्वांटिटी के हिसाब से। सोचो, अगर क्वांटिटी 15 है तो अलग प्राइस होगा, क्वांटिटी 75 है तो अलग होगा, क्वांटिटी 125 है तो अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? वही प्राइस 50, प्राइस 100। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चे? एक मैं मेथड बनाऊंगा, उसको मैं अब यहां पे यूज कर। एक यहां पे हम लूप लगाएंगे, अभी बाद में देखना। फॉर ईच वेयर लिस्ट, और कहां तक? शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट लिस्ट का। तो सबसे पहले प्राइस, ये लूप लगा क्यों रहे हैं? प्राइस के लिए, क्योंकि नहीं तो प्राइस 0 तो शॉपिंग का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? एक मेथड बनाएंगे बच्चे। कहां बनाते हैं? जनरल मेथड, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में जाके, और उस मेथड का नाम रखूंगा गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक, तो पहले हम वो बना लेते हैं, फिर उसको हम यहां पे कॉल करें। तो ये और भी चाहिए होगा। यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में गई एसडी क्लास, और यहां पे उसी क्लास के अंदर हम ये मेथड बनाएंगे। एक पब्लिक स्टैटिक प्राइस डबल में कैट, और सबसे पहले काउंट। ये स्टैटिक मेथड है, क्लास के नेम के साथ एक्सेस हो जाएगा। काउंट दे दिया, और उसके बाद प्राइस 50, प्राइस 100। डबल प्राइस, डबल प्राइस 50, डबल प्राइस 100। ये प्राइस पॉइंट्स में हो सकता है, टाइप डबल इसके लिए। अब मैं यहां इफ लगा के चेक करूंगा कि ये काउंट बोले या क्वांटिटी, इसका नाम चाहे क्वांटिटी रख लो, काउंट भी चल जाएगा। काउंट बोले तो क्वांटिटी, और यहां पे अगर ये क्वांटिटी लेस देन 50 है, देन वो रिटर्न करेगा प्राइस। अगर क्वांटिटी 50 से कम है तो नॉर्मल प्राइस लगेगा, 50 से ज्यादा है और 100 से कम में तो एल्स if quantity less than 100, return price 50। इसका 50 से ज्यादा और 100 से कम, और एल्स में क्या बचा? रिटर्न प्राइस 100। लेस देन 50 है तो यहां आएगा, 50 से ज्यादा और 100 से कम है तो एल्सिफ यहां आएगा, और ये इसका एल्स हो गया। ये सेमीकोलन लगा के लिख सकते हैं बच्चे, ये ना एल्स क्यों। अगर आसान लिखना तो ऐसे लिख ले 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 50, ये हो एल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 एंड
क्वांटिटी लेस देन 100 तो ये हो एल्स, जैसे हम लिखते हैं कोई बात। तो अब हम लोग ये कैसा मेथड है, क्वांटिटी पास करेंगे, मान लो 40, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्राइस लगेगा। क्वांटिटी पास की 65 तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी, 65 है तो ये वाली चलेगी, 50 से ज्यादा है और 100 से कम तो ये वाला प्राइस चलेगा, प्राइस 50। मान लो क्वांटिटी 125 है तो इससे लेस भी नहीं है, इससे भी लेस नहीं है, तो फिर इस सेल्स में जाए एक। चलो अब वापस कार्ड कंट्रोलर पे आ जाओ और यहां सबसे पहले वो ये देखो लिस्ट और प्राइस। ये जो प्राइस है ये वो कॉलम है जो शॉपिंग कार्ट मॉडल में लिया था बट नॉट में, और इसका प्राइस कैसे आएगा, ये गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कहां से आएगा, लिस्ट और काउंट, शॉपिंग कार्ट में काउंट है ना, दैट इज क्वांटिटी कॉमा फिर आएगा आपका प्राइस, प्राइस तो प्रोडक्ट से आएगा, तो लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तभी वहां इंक्लूड प्रॉपर्टी में ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ देखो ध्यान, क्योंकि लिस्ट में तो प्रोडक्ट है, कॉमा लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, कॉमा लिस्ट डॉट प्राइस तो ये प्राइस देख लो आपके सामने, ये लिस्ट कहां से बना है, शॉपिंग कार्ट से, तो शॉपिंग कार्ट में काउंट है दैट इज क्वांटिटी, और बाकी ये प्रोडक्ट में तभी इंक्लूड प्रॉपर्टीज किया। उसके बाद यहां पे टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट होगा, ऑर्डर का टोटल, तो अब पता चल गया होगा व्यू मॉडल क्यों बनाया था, ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू एक क्या आएगा, टोटल होगा ना, टोटल 0 है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो लिस्ट डॉट प्राइस और लिस्ट डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी काउंट, ये प्राइस आ जाएगा और काउंट में क्या है क्वांटिटी, ये लो जी। अब ये टोटल कैलकुलेट, ऑर्डर का जो टोटल बनेगा नीचे ये उसके लिए हो गया, ये जो मैं कोड समझा रहा हूं यहां लिख रहा हूं, ये मैं 3-4 बार लिख रहा हूं। अब यहां पे एक, अब यहां पे डिस्क्रिप्शन, इसके लिए मैंने खुद ही वैसे बना दिया था, यहां पे आपका क्या है, लिस्ट और प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन। मान लो डिस्क्रिप्शन काफी बड़ी है तो मैं चाहता हूं पहली 100 कैरेक्टर आ जाए, पहले 50 आ जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो हो सकता 10 लाइन की डिस्प्ले की जगह है, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट और प्रोडक्ट और
डिस्क्रिप्शन डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग किसके लिए होता? स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग एक्सेस करना हो। सबस्ट्रिंग कहां से स्टार्ट करे? 0 से, और कितने कैरेक्टर? 99। तो पहले 100 कैरेक्टर उठा लेगा, 0 से स्टार्ट करे और कितने कैरेक्टर, और प्लस उसके बाद मैंने यहां पे ये डॉट ऐसे ही नहीं करते हैं। की तैयारी हो, देखो कॉलेज के प्रोजेक्ट तो हो जाएंगे सब, वो तो आप पहले हफ्ते कहते तभी हमारे पास बनवाते रहते हैं प्रोजेक्ट। हर बैच में प्रोजेक्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। एक हफ्ते में बढ़िया समझ के आप कॉलेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉलेज का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, खुशियां मनाएंगे, हमारा भी मिल जाएगा, खुशियां मनाएंगे। बट मिठाई मत खाना, नौकरी नहीं लगेगी। एक जिसके लिए घर वालों ने इतने पैसे खर्चे हैं, एक मेरे पास आना हटना ही सबसे बड़ी टेंशन। उसका एक ही मोटिव है बच्चे, रेगुलर क्लास और रेगुलर प्रैक्टिस। लेवल आपका जो मर्जी हो पहले, वो बाद में वैल्यूएट करते रहना, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर क्लास। जो बच्चे बना पा रहे हैं उनमें एक ही है कि रेगुलर क्लास लगाते हैं और रेगुलर 5-7 दिन की प्रैक्टिस करते हैं। एक आप देखना उनकी जॉब पहले लग जाएगी। 5-7-10 बच्चे मेरे को दिखाते हैं असाइनमेंट, आप देखना उनकी जॉब चाहे मेरे पास लगे चाहे कहीं और। मेरे पास बच्चे ऐसे रेफरेंस में होते हैं, अच्छे बच्चे अपने आप ही देख दो, अच्छे की रेपुटेशन नहीं होगी, मुझे पता होगा। आप मन में सोचे मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसको सोचने से थोड़ी हो। और इतना बड़ा गैस आपको दिया कि ऐसे काम होते हैं इंडस्ट्री, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनते हैं। डिट्टो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कहते हैं ना लाइव प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही बोला है, हमारे लिए लाइव प्रोजेक्ट का मीनिंग ये नहीं होता लाइव यूआरएल होना चाहिए। आपको मेरे ख्याल यही पता है 99% लाइव प्रोजेक्ट मतलब लाइव काम कैसे होता है कंपनी। अब कई बार ये प्रोजेक्ट तो बन गया, एक दिन गिटहब पे भी डाल के दिखा देंगे, वो एक दिन का काम होगा। कैसे उसको सर्टिफिकेट डालते हैं, वो डालना किसको, प्रोजेक्ट बनाना तो आए। जब प्रोजेक्ट नहीं बनाना आता होगा तो गिटहब क्या करोगे आप वहां जाकर? असाइनमेंट थोड़ी डालोगे छोटी छोटी बनाएगी। अभी बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा होगा। एक नहीं तो नए बैच शुरू होंगे मेरे आते, नहीं मैं तब कर पाने में कहा, घर वाले बोलेंगे नौकरी ढूंढो, बड़ी गर्मी है। देखो जिसने प्रोजेक्ट 7-8 बार बनाया ना, उसको तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, पहले ही रिज्यूमे में क्लियर हो। जिसने जितना काम बनाया उतने रिज्यूमे की ज्यादा कॉपी बनाई, क्योंकि उसको धूप में जाना पड़ेगा कंपनी इंटरव्यू देने। एक जिसने नहीं बनाया वो तो जाए ना, तो ही अच्छा है, क्योंकि गलती से रख भी लिया तो वहां से भी विदाई समारोह हो जाता है। आजकल बच्चे आप देखते नहीं, ढंग से देखो, मैं तो देख रहा हूँ बच्चे इतने परेशान हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस, 15-15 साल वाले, उनको भी जॉब मिल पा रही है आसानी से।
कोई बंदा कहता मैं 3 लाख सैलरी लेता था, 50,000 की दिला दो, ये हाल तो की है, और आप फिर ना पड़े तो आपकी गलती है। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका लूप हो गया बच्चे। एक, अब उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है, एक लूप लगा के इसको, एक और इसको रिटर्न। यहां पे डिस्क्रिप्शन ऐसे कर दिया मैंने कि पहले 100 कैरेक्टर देख को डाले, नहीं तो आप यहां कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर 100 से ज्यादा है तो ही 100 आए ना, पहले 50 है तो ये कंडीशन चले ना। ये प्लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ ग्रेटर देन 100। अगर ये लेंथ ग्रेटर देन 100 है तो ये वाला कोड चले, वैसे भी लिखा रहने दोगे तो पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, 100 से ज्यादा है तो ही 100 आए ना, अगर पहले 50 है तो फिर वो इफ वाला ये काम चलेगा ही बस। और उसके बाद यहां पे आप ये शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल रिटर्न। अब मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगा के पहले इसे समझाता हूं, फिर हम इसका व्यू जो है वो ठीक करें। देख लो, यही था इंडेक्स, ये ब्रेक पॉइंट लगाया है, कई बार तो मैंने देखा बच्चे ये नहीं पता होता करना क्या है। आज तो मैं बैठा होता हूँ, कई बार कभी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, जून जुलाई में, पता ही आपको बच्चे आते हैं वो एक ही सांस में कह देते हैं, सुना होता है डाटा साइंस, AI, ये सी। अब AI कैसे करें, तो पहले आप मशीन लर्निंग कैसे करें अगर हम उससे पहले पाइथन नहीं हो, यानी 45 दिन आपको अपडेट करके ही नहीं आते। मुझे पाइथन आती है, मैं मशीन लर्निंग कर सकता हूँ, मैं AI कर सकता हूँ, यानी पता ही नहीं होता। अब ये चीज तो मुश्किल होनी चाहिए। रिक्वेस्ट पता होता है मेरे पास पढ़ने आया था, मैंने बोला सीक्वेंस पढ़ा होनी डाटाबेस की बेसिक, बाकी मैं करवाता ही एक मतलब ये बताया कि कोडिंग है, ये कोडिंग को रेगुलेट करना। आज भी कह रहा हूँ आपको, एक नंबर लेक्चर में लूंगा लोड ऑपरेशंस करके कर्सर, तो आपको मैं आपकी क्लास में ही पूरा प्रोजेक्ट बना के देंगे जो आपको चाहिए। जो टॉपिक का नाम लोगे लेकिन कोड उसे समझ जाएगा किसने ऐसी चीज की। उन्होंने रिपॉजिटरी को बना दी, हमें रिपॉजिटरी पैटर्न की पता ही ना हो, अभी तो और भी बड़ा सकता है। ये लॉगिन पे क्लिक करो बच्चे,
और ये आपका आ गया व्यू कार्ड F10, ये लॉगिन किया ही है, इधर पे यहाँ पे आ गया। और ये देखो लिस्ट कार्ड में कितने आ गए, 3, एक। और ये देखो एप्लीकेशन यूजर में यूजर की डिटेल। अब लिस्ट कार्ड में 3 रिकॉर्ड है, ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। और यहां पे नजर मारो, एक, जैसे आप F10 प्रेस करोगे, ये लो जी। अब यहां पे प्राइस में अभी 0 आ रहा है, क्या आ रहा है प्राइस में 0। लेकिन जैसे ही F10 प्रेस किया तो अब ये प्राइस आ गया 500। ये कैलकुलेट हुआ होगा एज पर क्वांटिटी। एक तो एक ये आ गया ऑर्डर टोटल, ये टोटल हो गया जितना बना था कैलकुलेट होके। और ये इस तरह, ये दूसरा था आपका फिर F10 प्रेस किया, ये देखो। और ये तीसरा, और ये देखो। अब आप ये ऑर्डर टोटल जो है बढ़ गया आपका F10 3 बार बुक किया, क्योंकि इस यूजर के कार्ड में 3 है। उसके बाद ये बार आ गया अपना, और ये अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करने पे कहाँ जाना है पहले बताओ। तो याद रखना, ये कार्ड कंट्रोलर का इंडेक्स पेज यही है, इस पे नहीं जाना। हमने होम कंट्रोलर के इंडेक्स पे नहीं जाएंगे। एक, और यहाँ पिक्चर आएगी, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, काउंट, ये क्वांटिटी प्लस माइनस करनी है, और ये डिलीट का बटन। बट ये लूप चलेगा, क्योंकि हमारे कार्ड में 3 है तो 3 आएंगे आइटम, और ये तीनों का ये ग्रांड टोटल आएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट है, इसको डाल देते हैं, गलती से लगी थी। और उसके बाद समरी में क्या करेंगे, अब फाइनल उस ऑर्डर की पूरी समरी, उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट भी होगी और एड्रेस भी होगी। समरी में सब आएगा ना, ये प्रोडक्ट है और ये एड्रेस सारा। तो कैसे हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, तो अब आप क्या करो, एक तो ये ब्रेक पॉइंट हटा दो, नहीं तो रिफ्रेश करने के बार बार यहाँ पे आए। एक, अब आप इसे रन करो। अब इसके व्यू में ही चेंज करना हमने जो भी है। लॉगिन के ये देख लो, लॉगिन कर लिया। ये देखो व्यू कार्ड आगे उसी पेज पे। अब आप इसी इंडेक्स के व्यू पे जाओ। एक सबसे ऊपर क्या लिखना है, @मॉडल, बोलो क्या लिखना है, की कॉम मॉडल, आगे व्यू मॉडल डॉट। एक ऐसा क्यों लिखा, तो ये देखो यहाँ पे रिटर्न क्या किया हुआ इसको, शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। और इसके अंदर 2 चीजें हैं, शॉपिंग कार्ट और ऑर्डर है। आ गया जी इस पर, ये कंटिन्यू शॉपिंग का है, पहले इसको ठीक कर लो। तो इसी के आगे क्या लिखना, ASP पर
कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम क्या है? होम, ASP हाइफन एक्शन, एक्शन का नेम क्या है? इंडेक्स। सोचो, एरिया नेम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर दोनों कस्टमर एरिया में ही है। लिख भी दोगे एसपी एरिया कस्टमर तो एरर नहीं आए। ये देखो, रिफ्रेश करोगे, ये देखो FAF शॉपिंग कार्ट बना हो रहा है, बॉर्डर में से यूज हो रहा है ये सारा। तो ये आपका कंटिन्यू शॉपिंग वाला बटन रेडी होगा। ठीक, लिख लेना कंटिन्यू शॉपिंग में कंट्रोलर और एक्शन, यहाँ ब्रैकेट है फिर नजर आ जाएगी। ये लॉल बना दिया, ये ब्रैकेट, ये कंटिन्यू शॉपिंग पे गए, आगे यहाँ पे व्यू कार्ट पे गए तो वापस यहाँ। अब हमें ये लूप लगाना है, ये देखते हैं ये कहां पे है कोड। तो ये कार्ड हेडर में तो नहीं है, इसका तो हो गया, ये डिव शुरू हुआ था और ये डिव, और ये कार्ड बॉडी। ठीक, और ये रो और यहां पे यही रो लूप लगे, लिखा हुआ डिव रो, ये इमेज है, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस सारा वही है, और ये डिव यहां शुरू हुआ, देख लो, एक, और ये डिव यहां पे क्लोज। एक यहां नहीं, ये क्रैश यहां पे, ये एक। तो अब क्या करो, ये जो रो वाला डिप है, ये यही है पूरा कार्ड बॉडी के अंदर, इसको लूप में डाल। कैसे? @ और ईच, एक, और यहां पे लिख दिया वेर प्लेस। यहां क्या लिखेंगे? मॉडल डॉट प्लेस कार्ड। मॉडल क्या है? शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल। और ये डिप रो जो है वो कट करके इसके सिर्फ वो रो और ये पेस्ट कर, ये लोगी, ये पूरा पेस्ट, और यहां एक बार रिफ्रेश करके नजर मारो तो देखो, इस यूजर के कार्ट में 3 थी तो रो कितनी बन गई? 3। ये एक ऑटो फॉर्मेट कर दिया।
एक और ये आपका IMPSRC यहाँ पे इमेज का पार्ट है। लो जी, क्या लिखेंगे? @ लिस्ट और प्रोडक्ट डॉट, तभी वहां इंक्लूड प्रॉपर्टीज में ये लिखा हो। ये देखो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये आगे ठीक। अब यहां टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो ये टाइटल को टाइटल से रिप्लेस, डिस्क्रिप्शन, यहां प्राइस और ये सारा खेल एक। तो कल का टारगेट हमारा ये है कि व्यू कार्ड का भी कंप्लीट होगा और शुरू हो जाएगा आपका प्लेस ऑर्डर। एक जब ऑर्डर प्लेस होगा तो फिर पेमेंट पे आएंगे। पेमेंट के लिए मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्राइप पेमेंट के लिए, सुना होगा? स्ट्राइप है, पेपॉल है, ऑथराइज.net, वेरीसाइट, पहले तो पेटीएम भी होता था। ठीक, तो एक मैं करवाऊंगा, एक आप। बैंक ही होते हैं ये। एक जब आप कभी शॉपिंग करते हो तो प्रोविजन होता है ना, नेट बैंकिंग से पैसे देने हैं, पेपॉल से, स्ट्राइप से, तो मैं वो कराता हूँ जो ज्यादा पॉपुलर है स्ट्राइप, तो हम वो पेमेंट के लिए यूज करेंगे। और ये था, तो इतना करके आओगे। नेक्स्ट वीक का टारगेट है ये पूरा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वो अलग टॉपिक होगा, वो अलग कंसेप्ट होगा, बट उसमें 95% चीजें सारी जो आपने इसमें की। तो उस प्रोजेक्ट को एक दिन में हम 4 दिन जितना पढ़ेंगे, 3 दिन जितना पढ़ेंगे, तो अगर 12-15 दिन भी लगा दिए तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिन्होंने कॉलेज में देना उनके लिए एक और प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट होगा एंगुलर के साथ, एक और होगा रेक्ट नोड के साथ। जो आपने कॉलेज में देना होगा कर दिया है, सारे भी दिखा सकते हैं, बना जरूर लेना।